आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दुर्ग जिले में अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध लगातार ऑपरेशन जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दुर्ग पुलिस अर्थात STF के द्वारा जो उन्हें दायित्व दिया गया, हर क्षेत्र में जाकर लोगों की शिनाख्त की जा रही, पहचान की जा रही है, उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में यह अभियान जारी है। करके जाता फिर लाके छोड़ता है। तो और उन कंपनियों का काम जो है सर नहीं दूसरे स्टेट में भी चलता है। कामों को लोग रोटेट भी करते हैं, मतलब जहाँ पर उनको जरूरत पड़ा, जहाँ पर मान लीजिए कोई नया प्लांट लगाना है तो वहाँ लेके चला रहे, एक्सपर्ट को यहाँ लेके जा रहे हैं। आज प्रातः अलग अलग 4 जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया था। जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनकी चेकिंग की गई थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। तो दुर्ग जिले की पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने कल एक बैठक भी आहूत की थी। जानते हैं खबर क्या है। दुर्ग पुलिस लगातार अवैध घुसपैठियों को लेकर ऑपरेशन चला रही है, जिसके अंतर्गत दूसरे राज्यों के साथ साथ उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास के पश्चिम बंगाल के रहवासियों की पतासाजी करते हुए उनके सभी दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है। बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग जिले के भिलाई में मौजूद है, जहां हजारों की संख्या में ठेका श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें कई ठेका श्रमिक दीगर राज्यों के रहने वाले होते हैं। ठेकेदार दीगर राज्यों से ठेका श्रमिक और मजदूरों को यहाँ लेकर आते हैं और उनसे काम करवाते। लेकिन अब पुलिस ने प्रवासी मजदूरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दुर्ग पुलिस ने आज भिलाई इस्पात संयंत्र में मजदूरों से ठेके पर मजदूरी करवाने वाले सभी ठेकेदारों की और यूनियन के नेताओं की और प्रमुख लोगों की एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी यूनियन नेताओं ठेकेदारों को दुर्ग पुलिस ने हिदायत दी है कि वह जिस भी किसी श्रमिक को कार्य करने के लिए यहाँ रखते हैं, तभी सबसे पहले उसकी पूर्ण रूप से दस्तावेज सत्यापन करके ही रखे। इसके अलावा उक्त मजदूर की जानकारी दुर्ग पुलिस को उपलब्ध कराए और पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे मजदूरी करने दे। यदि किसी भी स्थिति में कोई ठेकेदार नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भी दुर्ग पुलिस की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रोटेक्टिव बहुत बड़ा काम है और उनके मजदूरों को उनकी गाड़ियों से जो थोड़ा सा अलग तरीके से या हाँ ये चीजें करने की जरूरत है। आप विजुअल बना भी है क्या? फिट करके जाता फिर लाके छोड़ता है। तो और उन कंपनियों का काम जो है सर नहीं दूसरे स्टेट में भी चलता है। कामों को लोग रोटेट भी करते हैं, मतलब जहाँ पर उनको जरूरत पड़ा, जहाँ पर मान लीजिए कोई नया प्लांट लगाना है तो वहाँ लेके चला रहे, एक्सपर्ट को यहाँ लेके जा रहे हैं। तो आपने खबर के माध्यम से जाना और देखा, समझा कि दुर्ग पुलिस अवैध घुसपैठियों के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है और
ऐसे लोग सामने भी आ रहे हैं। बीते दिनों 400 करीब लोगों में से 103 लोग को पुलिस ने संदेह के आधार पर उन्हें हिदायत दी कि वे दुर्ग जिला छोड़कर कहीं न जाए। इस बैठक से बाहर निकलकर यूनियन के नेताओं और ठेकेदारों ने भी मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। आज जो है देश की जो वर्तमान परिस्थिति के लेकर आज एसपी साहब ने यहाँ पर बैठक बुलाई थी प्रशासन में, जिसमें मुख्य रूप से यही देखा गया था कि भिलाई स्टील प्लांट की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, यूनियन की क्या सहभागिता होना चाहिए, इसी पर यहाँ बैठक हुई। क्योंकि यहाँ पर एक अंदेशा लगाया जा रहा है, जो एसपी साहब ने बयान भी दिया, कि लगभग 1500 के आसपास रोहिंग्या या दूसरे देश के लोग प्लांट के अंदर विभिन्न प्रकार से गेट पर बना के कार्यरत हैं, और उसी के लिए एसपी साहब ने आज बैठक बुलाई थी। और हम सब यूनियन के लोगों को ये कहा कि आप सब सहयोग करें, और जैसे कहीं पर भी अगर ऐसा महसूस हो कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति पर कोई डाउट हो तो उसका सूचना करें। इसके लिए उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है, जो कि व्हाट्सएप नंबर भी है, जिसमें हम सबको कहा है कि इसमें आप व्हाट्सएप कर दें। और हम लोग की मांग पर सेक्टर 4 में जो बोरिया गेट है उसके सामने में एक तो पुलिस चौकी भी लगाने का मांग स्वीकार किया है। और साथ में पूरे प्लांट के अंदर जो भी गतिविधि और इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होगा उसकी सूचना देने के लिए हम सबसे एसपी साहब ने आग्रह किया है। एसपी साहब ने यह भी एश्योर किया कि शहर के अंदर में कोई भी असामाजिक गतिविधि या आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग की जाएगी और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनसे टाउनशिप के अंदर में अपराध फैल रहे हैं, अंकुश लगाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। मैं डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का संगठन सचिव अजय तामुरिया बोल रहा हूं, और आज जो एसपी साहब के साथ विभिन्न यूनियनों के साथ हमारी बैठक हुई, इसमें एक बहुत ही सार्थक चर्चा निकल के आई, जो देश के ऊपर एक बहुत ही गहरी समस्या है कि अप्रवासी जो लोग हैं हमारे भारत में आ रहे हैं। और ये एक पब्लिक सेक्टर, भिलाई स्टील प्लांट बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर किसी प्रकार की अवैध गतिविधियाँ चल रही है तो उसे तुरंत सूचित करके पुलिस को सूचना देने के बाबत आज यह बैठक थी। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को वो चीज़ें बताई गई कि किस तरीके से हम पुलिस को इस प्रकार की गतिविधि की सूचना दे सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों का एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। और अब हम लोगों को पुलिस के साथ में साथ मिला के चलना है कि कैसे हम पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाते हुए अपने राज्य का और अपने भिलाई टाउनशिप का सुरक्षा को हम लोग बंदोबस्त कर सकें। अभी तक आप लोग पाए हैं कि इस कुछ गतिविधि नहीं, इस प्रकार की गतिविधि लगातार देखी तो जा रही थी, पर इस प्रकार का शक पहले नहीं था कि कुछ इस प्रकार से अप्रवासी बांग्लादेशी हमारे बीच में हो सकते हैं। पर चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा घटित हुई, इस बात अब हम लोग सचेत हो गए कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गतिविधियां अगर प्लांट के अंदर देखी जाती है तो उसे तत्काल सूचना दे के मौके पर पुलिस को बताया जाएगा। जो देश में वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफ़ी सतर्कता बरत रहा है। चूँकि भिलाई स्टील प्लांट देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्टील प्लांट है और बहुत सेंसिटिव स्टील प्लांट है। राष्ट्र में इसकी बहुत अधिक उपयोगिता है, बहुत महत्व है। इसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई थी। प्रशासन को एक ऐसा अंदेशा है कि हमारे भिलाई स्टील प्लांट में जो ठेका श्रमिक जो बाहर से आ रहे हैं, कुछ दूसरे देश के ठेका श्रमिक भी हो सकते हैं, उसको लेके ये बैठक बुलाई गई थी। तो प्रशासन ने भी कहा कि ट्रेड यूनियन सहयोग मांगा। ट्रेड यूनियनों ने भी आश्वस्त किया कि यदि हमारे आसपास कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिले और हमें ऐसा लगे कि कोई ऐसी संदिग्ध व्यक्ति है तो बिल्कुल हम प्रशासन को सूचित करेंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति में बहुत ज़रूरी भी हो गया, प्लांट की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। तो मीटिंग बहुत अच्छी रही और प्रशासन को हमने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुखनंदन राठौर जी ने क्या कुछ कहा है इस बैठक को लेकर। आज प्रातः अलग अलग 4 जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया था। जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनकी चेकिंग की गई थी। डेरे बस्ती पर जाकर के चेकिंग की गई, सुपेला क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में, पुरैना गांव में, ओल्ड भिलाई क्षेत्र में, और खासकर जो सामिल है, जो टिम्बर मार्ट है, वहाँ चेकिंग की गई थी।
इनके जो संदिग्ध लगे उनके फिंगरप्रिंट लिया गया है, सभी लोगों के डेटाबेस तैयार किए जा रहे हैं और सबकी जानकारी इकट्ठा की गई है। तो आपने सुना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्या कुछ कहा। तो इस समय दुर्ग पुलिस अलर्ट मोड पर है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं कि जहां पर भी बाहरी राज्यों से मजदूर किसी के घर किराए में रह रहे तो इसकी सूचना पुलिस को दे, अन्यथा आपके ऊपर भी कार्रवाई होने की संभावना 100% बन सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइलस्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना, आशीर्वाद अपार्टमेंट।